किस नदी से ज़्यादा होती है? ये चंबल नदी से सर्वाधिक होती है। ठीक है, चंबल नदी से सर्वाधिक, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दूसरा आपके एक राजस्थान में मृदा में लवणीयता और क्षारीयता की समस्या कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, लवणता और क्षारीयता की समस्या कहाँ पर है? इन ऑप्शन के आधार पर पाली जिले में। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए, अगर ऑप्शन में अगर आपको बाड़मेर और जालोर दिखता है, ठीक है, बाड़मेर और जालोर, तो वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाड़मेर जालोर वो नहीं है तो आपका पाली हो जाएगा। 3 है कि वह जिला युगम जहाँ पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के किस जिले में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? अजमेर और सिरोही एरिया जो है, अजमेर और सिरोही एरिया में पाई जाती है, डी आपका राइट आंसर। 4 आपका है कि किस स्थान पर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? सबसे ज़्यादा वर्षा होती है माउंट आबू में 125 सेमी से लेकर 150 सेमी तक। ठीक है, और सबसे कम होती है सम में, सम है जैसलमेर में, जहाँ पर मात्र 5 सेमी वर्षा होती है। ओके, 5 नंबर आपका है कि कौन सी मृदा के द्वितीय पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? बोरोन है, मैग्नीज भी है, कॉपर भी है, पोटास जो है वो नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी इसका सही आंसर। अगला कि किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा है वो कौन सी जिले में होती है? सबसे ज़्यादा होती है इनमें से अजमेर में। वैसे राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा होती है झालावाड़ जिले में। ठीक है, सबसे ज़्यादा झालावाड़ जिले में, लेकिन ऑप्शन के आधार पर यहाँ पर अजमेर में हो जाएगी, और सबसे कम होती है जैसलमेर में। ठीक है, अगला है कि किस जिले में सर्वाधिक प्रतिभूमि है? प्रतिभूमि सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पर है? जोधपुर जिले में है। ठीक है, तो जोधपुर में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अगला आपका है कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? यानी मिट्टियों के प्रकार दे रखे हैं, सामने जिलों के नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो कौन सा है वो सही है? इन सेफ्टी सोर्स है वो भीलवाड़ा और पाली जिले में होती है। ठीक है, इन सेफ्टी सोर्स भीलवाड़ा और पाली जिले में, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान के मरुस्थल में अति उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर हेतु उत्तरदायी जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है? ठीक है, उच्च दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर और वर्ष भर जो उच्च शुष्कता दशाएं जो बनी रहती है वो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, तो सी आपका राइट आंसर। अरे राजस्थान का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? औसत सर्वाधिक वर्षा जो है ये झालावाड़ जिले में, झालावाड़ जिले में, बी आपका राइट आंसर। अगर राजस्थान में मावट की वर्षा है वो कौन सी फसल के लिए लाभदायक होती है? और मावट होती है गेहूं की फसल के लिए लाभदायक, सी आपका राइट आंसर। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व कौन सा है? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला जो आधारभूत तत्व है वो है तापमान। ठीक है, तापमान, सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जो है वो किस जलवायु प्रदेश में आता है? थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण जो किया था उसके आधार पर सर्वाधिक सबसे बड़ा भूभाग जो है वो कह दीजिए, तो DW भूभाग जो है ये सबसे बड़ा था, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि कोपेन के द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया था उसके अनुसार कौन सा जोड़ा है वो सही नहीं है? तो AW सबसे छोटा भूभाग जो था बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ सही है। BWSW बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ का, ये भी सही है। CWG ये चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाईमाधोपुर सही है। BSSW दौसा, करौली, बारा, ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं, अर्धसूची के मरुस्थल क्षेत्र आ जाता था, तो डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है किस क्रम से लेकर किस क्रम में घटती है? तो दक्षिणी पूर्व में ज़्यादा होती है और उत्तर पश्चिम में सबसे कम होती है, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम है वो घटती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि राजस्थान में सर्दी में जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? तो सर्दी में जो वर्षा होती है उसको कहते हैं मावट कहलाती है, जो गेहूं की फसल के लिए अच्छी होती है। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का यूज किया था? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, ठीक है, और इसके लिए BWSW, ठीक है, BWSW भूभाग का, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान। 18 है कि मावट वर्षा है वो किससे होती है? जो सर्दियों में वर्षा होती है मावट होती है पश्चिमी विक्षोभ से होती है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? ठीक है, धूल भरी आंधियां सबसे ज्यादा चलती है ग्रीष्म ऋतु में, और इनकी स्पीड होती है लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा से 140 किलोमीटर प्रति घंटा, जो गंगानगर में सबसे ज्यादा चलती है। अगला है कि राजस्थान में वर्षा के लिए कौन सा उत्तरदायी कारक नहीं है?
ठीक है, राजस्थान वर्षा के लिए उत्तरी कार्य क्वेश्चन लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। राजस्थान में मिट्टी अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र किस क्षेत्र में है? मिट्टी अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र है वो इन ऑप्शन में से श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा है, श्रीगंगानगर, डी आपका राइट आंसर। 22 है कि खसरा किसे संबंधित, खसरा किसको कहा जाता है? खसरा होता है जो भूमि का क्षेत्र को कहते हैं, खसरा नॉर्मली भूमि का क्षेत्र कहलाता है। ओके, 23 आपका है कि राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कौन सा कूट है वो यूज किया जाता है? तो BWSW पश्चिमी राजस्थान। और 24 आपका कि शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को राजस्थान में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो मावट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वही सेम है लेकिन लैंग्वेज चेंज करके है तो थोड़ा सा अलग तरीके से है ये। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह पाया जाता है? एंटीसोल मिट्टी का मतलब है जो काली मिट्टी है। ठीक है, एंटीसोल मिट्टी यानी काली मिट्टी की बात करें, यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का। ठीक है, जो एंटीसोल समूह की मृदा जो है जो आपकी मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है या जो कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, ये काली मिट्टी नहीं, जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है, ठीक है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, बी आपका राइट आंसर। ओके, DAW जलवायु पाई जाती है, DAW जलवायु जो है, और ये खास तौर से मेवात क्षेत्र में, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था, सबसे अधिकांश भूभाग आ जाता है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? सर्वाधिक औसत वर्षा है ये होती है झालावाड़ जिले में। 28 है कि राजस्थान में उष्ण शोषक जलवायु प्रदेश हेतु कोप्पे ने कौन सा जलवायु प्रतीकों का समूह है? ठीक है, उष्ण शोषक जलवायु प्रदेश के लिए, तो उष्ण शोषक जलवायु प्रदेश के लिए हमने डिस्कस किया था कौन सा क्षेत्र आ जाता है? BWSW आ जाता है, तो बी आपका राइट आंसर। सूर्य के उत्तरायण होने पर क्या होता है? सूर्य के उत्तरायण होने पर क्या होता है? नॉर्मली तापमान में वृद्धि होती है और वायुदाब में कमी हो जाती है, तो दोनों ही चीज़ें हो जाती है, तो ए और बी दोनों ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कौन से कटिबंध में स्थित है? और राजस्थान किस कटिबंध में आता है? उपोष्ण कटिबंध में आता है, उपोष्ण कटिबंध में आता है क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला है कि भमूल्या क्या है? राजस्थान में भमूल्या किसको कहते हैं? जो एक प्रकार की आंधी है, ये एक प्रकार की आंधी है। 32 आपके एक राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर किस जिले में है? और सब सर्वाधिक दर जो है ये है जैसलमेर जिले में, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, कौन सा जिला जो है अपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? अपाद्र जलवायु प्रदेश में कौन सा नहीं आता? टोंक आता है, भीलवाड़ा है, कोटा है, जोधपुर नहीं आता इसमें, तो बी आपका राइट आंसर। 34 राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जो है नगण्य वर्षा वाला है? सबसे कम वर्षा है वो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में होती है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जिलों का समूह जो AW है उसमें कौन कौन से जिले आ जाते हैं? AW दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर आ गया, झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़, डी आपका राइट आंसर। चलिए, इनमें से कौन सा सही नहीं है? लाल लो मिट्टी डूंगरपुर में, पर्वतीय मिट्टी उदयपुर में, पीली भूरी मिट्टी बीकानेर में, और गहरी मध्य मिट्टी काली मिट्टी जो है ये कोटा में, तो पीली भूरी बीकानेर में नहीं है, तो और तो सही है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। राजस्थान में कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी ये दक्षिण राजस्थान में होती है, डूंगरपुर उदयपुर का एरिया जो है, बी आपका राइट आंसर। 38 है कि राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? शुष्कतम जिला जो है वो आपका जैसलमेर जिला हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर। 39 है कि राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टी मृदा पाई जाती है? वर्टीसोल्स मिट्टी, ठीक है, वर्टीसोल्स मिट्टी का मतलब होता है काली मिट्टी, जो पिछली बार मैंने थोड़ा सा वहाँ पे मिस प्रिंटिंग कर दिया था, गलत लिख दिया था, वही वर्टीसोल्स में काली मिट्टी कहते हैं, जो कि दक्षिणी पूर्व राजस्थान में होती है, हाड़ौती के क्षेत्र में, ठीक है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर जो एंटीसोल्स का एक क्वेश्चन किया था अगर आपको याद है, जहाँ पर अभी छोटी सी मिस्टेक की थी हमने जी। 40 आपके एक राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? सबसे ज़्यादा वर्षा दिनों की संख्या सबसे ज़्यादा झालावाड़ में होती है, फिर कोटा में और फिर बारां में, तो झालावाड़, कोटा, बारां यानी हाड़ौती के क्षेत्र में ही होती है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। राजस्थान में लवणीय मिट्टी है वो कहाँ पर पाई जाती है? लवणीय मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो लवणीय मिट्टी पाई जाती है पाली के क्षेत्र में, ठीक है, लवणीय मिट्टी पाली के क्षेत्र में। ओके, अगला है कि राजस्थान में नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नागौर के एरिया में, पाली, बाड़मेर में, जैसलमेर में बलुई मिट्टी आ जाती है इधर, 1 नंबर आपका राइट आंसर। 43 है कि रेहे, कल्लर और ऊसर ये किस मृदा के दूसरे नाम है? ठीक है,
तो ये लवणीय मिट्टी को कहा जाता है लवणीय मृदा को है कलर और ऊसर। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। 44 है कि राजस्थान में जिलों में से कौन सा एक है वो अति आदर्श जलवायु प्रदेश का भाग है। अति आदर्श जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला आ जाता है? तो 12 जिला आ जाता है। 45 की 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत जलवायु वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? तो 30 वर्ष या लंबी अवधि की टाइमिंग है उसको जलवायु कह देते हैं। कम टाइमिंग हो 1 दिन की उसको मौसम कह देते हैं और लंबी अवधि का दशकीय वृद्धि दर को जलवायु कह देते हैं। 46 है कि किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? स्टेपी प्रकार की यानी अपादर क्षेत्र में, अपादर जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। 47 है कि किस जिले में भूरी मिट्टी है? भूरी मिट्टी राजस्थान के सवाई माधोपुर में। और 48 आपका है कि कौन सी पीएच प्रास